एंशियंट हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए आगे देखते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग क्या लेटर वैदिक मीन्स वैदिक पीरियड टोटली फिनिश कर दिए। वैदिक पीरियड में अर्ली वैदिक पीरियड देखे, लेटर वैदिक पीरियड देखे, और उन दोनों में मुख्य बात हम लोग क्या देखे, मुख्य बात ये देखे कि ना वो जो वर्णा सिस्टम था वो बना था। मतलब वैदिक पीरियड में मुख्य बात ये देखे कि वर्णा सिस्टम डेवलप हो गया। और वो सबसे खास बात तो ये कि अर्ली वैदिक पीरियड में तो नॉर्मल था, और लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या वो कठोर हो गया, मीन्स रिगिड हो गया। मीन्स जो जाति प्रथा टाइप का जो चीज़ है ना वो इवॉल्व हुआ वैदिक पीरियड में ही। ये हम लोग सबसे मेन चीज़ देखिए, और वही कारण बनेगा आगे बढ़ने का हम लोगों का। मैं देखने जाऊँ तो एक नया रिलीजन, एक धर्म जो है वो हिंदुइज्म जो चल रहा है, उसमें लेटर वैदिक पीरियड में ब्राह्मणिज्म और हिंदुइज्म जो आ गया। तो क्या देखे हम लोग कि पहले अर्ली वैदिक पीरियड में बहुत कंडीशन ठीक था, बट बाद में एक तानाशाह जैसा हो गया। और जब तानाशाह बनेगा तो सबको तो स्वीकार होगा नहीं, तो सब लोग उसका बहिष्कार करेंगे। उसी प्रकार से वर्णा सिस्टम जो बनाया गया, 4 डिवीजन, उसी को बहिष्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब उसी का बहिष्कार में आगे नए नए धर्म बनेंगे, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। मीन्स लेटर वैदिक पीरियड में क्या देखे कि वर्णा सिस्टम हुआ, नया जो भी धर्म वगैरह आया अर्ली वैदिक पीरियड में ठीक था, बट उसी चीज को लेटर वैदिक पीरियड में ऐसा हो गया कि लोग को स्वीकार नहीं हुआ। और इस वजह से क्या होगा अब कि वैदिक पीरियड वहाँ फिनिश होता है, टोटली हम लोग वैदिक पीरियड खत्म कर दिए। अब क्या होगा, एक्चुअली खत्म, टॉपिक खत्म किया, अब होगा क्या कि वो सब चीज तो चल रहा है, जो ब्राह्मणिज्म हिंदुइज्म वो सब चीज कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन उसके अंदर में अब एक चीज हम लोग निकाल के पढ़ेंगे। वो निकाल के ये पढ़ेंगे कि उस वक्त में जिन जिनको अब नहीं पसंद आएगा वो रिलीजन, वो क्या बोलेंगे, वो अब अपना एक नया धर्म बनाएंगे, है ना। तो वही जो टॉपिक है, राइज ऑफ न्यू रिलीजन, नए धर्मों का उदय। उसी काल में जो है नए धर्मों का उदय होगा 16th सेंचुरी बीसी में, मतलब 600 जो शताब्दी है बीसी 600 के अंदर, उसी में होगा क्या अब उसके बाद ये नए धर्म का उत्पत्ति होगा। एक्चुअली में 62 रिलीजियस सेक्ट्स, मतलब धार्मिक संप्रदाय जो है 62 धार्मिक संप्रदाय बन चुकी थी 16th सेंचुरी बीसी तक। लेकिन उसमें से हम लोग 2 पढ़ेंगे जो कि सबसे मुख्य रही, टू मुख्य सबसे ज्यादा मेन, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ये अब हम ऐसे तो बता दिए नॉर्मली, बट इसको डिफाइन करते हैं कि ये जैनिज्म बुद्धिज्म जो इवॉल्व हुआ उस काल में, इसके बाद में वो क्यों हुआ। ये वर्णा सिस्टम चल रहा था, बुद्धिज्म सॉरी ब्राह्मणिज्म हिंदुइज्म ये सब धर्म चल रहा था, तो नया धर्म लाने का जरूरत क्यों पड़ा, तो वो देखते हैं। इसका 3 मेन कारण था, 3 कारण। सबसे पहला कास्ट टेंशन मीन्स जातीय तनाव। एक्चुअली हुआ क्या कि जो कठोर 4 सिस्टम आया ना, जिसमें कि शूद्र क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण, ये जो 4 डिवीजन सिस्टम था, उसमें शूद्र को सताया जाने लगा, शूद्र सताए हुए थे, और वैश्य जो थे वो उन्नत थे। वैश्य वही जो वैश्य को अधिकार क्या था, ट्रेड करने का, व्यापार करने का, वो तो काफी उन्नत हो गए थे। एग्रीकल्चर जब डेवलप हो गया तो वो उन्नत काफी रिच हो गए, पर्सन बन गए। बट रिच होने के बाद भी उनका लो सोशल स्टेटस रह गया, मतलब उनका जो स्टेटस है समाज में, जो स्टेटस है वो अभी भी नीचे ही था। उनको भी ब्राह्मण को ऐसे महान बोल के ऊपर ही देखना पड़ता था, है ना। क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय वही होते थे जो कि सारी सीमाएं, मतलब युद्ध वगैरह यही लड़ते थे क्षत्रिय। बाजू का जो ताकत था बताए थे ना वो 4 डिवीजन में, तो क्षत्रिय को ब्राह्मण को ही महान मानना पड़ता था, जबकि युद्ध यही लड़ते थे, सीमाएं यही जीतते थे, है ना। मीन्स वो जो सैनिक वगैरह में भर्ती क्षत्रिय ही होते थे, लेकिन फिर भी महान किनको मानना पड़ता, ब्राह्मण को। तो जो कास्ट वाला टेंशन है, जाति तनाव, सबसे पहला रीजन ये बना। दूसरा रीजन ये कि वैदिक प्रथाएं इकोनॉमिक मतलब आर्थिक स्थिति में जो है बाधा बनने लगा। वैदिक काल में जो प्रथाएं चली, जो प्रथा चली, वो जो है इकोनॉमिक कंडीशन जो था, आर्थिक स्थिति जो था, उसमें जाके बाधा बन रहा था। जैसे कि आयरन प्लग जो है, आयरन का जो हल है वो इंसान तो नहीं जोतेगा ना, उसको जोतने के लिए बुलॉक्स चाहिए। बुलॉक्स मतलब बैल या फिर पशु, मतलब कंधे पर बैल कर रख के उसको जोता जाता था। तो उसके लिए पशु बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, भारी मात्रा में खेती। अब इसका रीजन क्या कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी बन गया था ना, पशुपालन वाला नहीं रह गया था, खेती होने लगा था। तो उस वक्त में एक चीज बताते याद है कि गैस लोग के लिए पशु बलिदान करके भी उनको खिलाने के लिए तैयार था पशु का मीट। तो वो भारी मात्रा में होने लगा था, उस तरह का बहुत सारा चीज ऐसा होने लगा था जिससे कि पशु का बलिदान असीमित रूप से दिया जाने लगा था। तो पशु का जो बलिदान को रोकने का डिमांड आ गया, क्यों, हल का जुताई के लिए। अब हल का जुताई के लिए पशु ही नहीं रहेंगे तो खेती कहाँ से होगा, तब खेती ही अब जो सबसे ज्यादा खेती कर रहा है वही रिच है। मीन्स जैसे मनी इज इक्वल टू, एक टाइम में बताया था ना पशुपालन, उसी तरह से अब हो गया है मनी इज इक्वल टू एग्रीकल्चर, है ना।
तो इतना इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर, तो उसी तरह इम्पोर्टेंट होगा पशुपालन, मतलब पशु। तो उनको नहीं बलिदान नहीं देने का डिमांड आने लगा था। तो ये जो ये जो डिमांड आ रहा था, ये किनके विपरीत जा रहा था? वैदिक प्रथा के विपरीत। और वैदिक प्रथा चला कौन रहे थे? ब्राह्मणिज्म चला रहे थे। तो एक तरह से ये एक वैदिक प्रथा भी टेंशन बन गया। और थर्ड रीजन था कि वैश्या जो कि अमीर थे प्लस लो स्टेटस, यही बात जो यहाँ बोले, वैश्या जो अमीर तो बन गए थे जो कि ट्रेड करने वाले व्यापार लोग, जो कि लेकिन उनका लो स्टेटस था। लेकिन इस लाइन से ये डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि ये वो चीज़ बता रहा है, साथ में ये चीज़ बोल रहा है कि कैसे अमीर थे। आगे हम लोग और पढ़ेंगे जब जैनिज्म बुद्धिज्म कंप्लीट होगा। लेकिन एक चीज़ बता देते हैं, इसी काल में जनपद चल रहा है, महाजनपद चल रहा है, महान सम्राट राजा ब्राह्मणिज्म ये सब आ रहे हैं, ठीक। और वो सब कंटिन्यू चल रहा है। हम लोग उसके बीच में जाके कुछ टॉपिक निकाल के पढ़ रहे हैं, जैसे कि जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं, उसी तरह से ऊपर वो टाइमलाइन पढ़े वैदिक पीरियड। इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे हम लोग वो जनपद स्टार्ट करेंगे, महाजनपद वगैरह पढ़ेंगे। उसमें हम लोग जानेंगे कि जो महाजनपद बोल रहे हैं, जनपद बोल रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं, वो क्या है आखिर में। तो फिलहाल अभी जानिए कि जनपद से भी बड़ा राज्य जब बन जाएगा तो उसको महाजनपद बोला जाने लगेगा। तो महाजनपद के लेवल पर अब ये व्यापार कर रहा था वैश्य लोग। बाकी पंच मार्क्ड कॉइन्स, मतलब जो कॉइन है ना, पंच पहले गोल्ड से जो था, अब जो है कॉइन आ गया, कॉइन का आदान प्रदान करके व्यापार होने लगा था, उसको बोला जाता था पंच मार्क्ड कॉइन्स। तो ये दोनों रीजन बना इनके अमीर होने का। व्यापार जो है बूम किया, बूम का मतलब होता है पुराना होता है ऐसे विस्फोट टाइप का, व्यापार बहुत जोरों शोर से चल रहा था। अमीर पर सामाजिक स्तर पर ब्राह्मणिज्म और क्षत्रिय से कम, ये ब्राह्मणिज्म क्षत्रिय से तो नीचे लेवल पे आते थे, इसलिए अमीर तो थे लेकिन सामाजिक स्तर में ब्राह्मणिज्म और क्षत्रिय से कम थे। इसीलिए इन्होंने अब ये तो अपने आप को तो नीचे महसूस कर रहे हैं ना, भले कि अमीर हो गए, लेकिन अमीर होने का इनका फायदा ये बना कि वैश्विक ने नए धर्म को फंड देना शुरू कर दिया। अब जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे धर्म इवॉल्व नहीं हो पाते, यदि होते भी तो चल नहीं पाते ज़्यादा दिन तक। मान लीजिए बहुत लोग अपना धर्म छोड़कर नए धर्म में आएंगे, तो आगे जाके पढ़ेंगे कि बहुत लोग क्या के ऋषि मुनि बन जाएंगे, मतलब ऋषि मुनि नहीं, ऐसे त्याग कर देना हर चीज़ का, वो क्या बोलते हैं उसको, सन्यासी टाइप का बन के एक कुटिया में रहने लग जाएंगे। सब एक ग्रुप में जमा हो जाएंगे कि हम लोग जैनिज्म को फॉलो करते हैं, हम लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, तो सब एक कुटिया में रहने लग जाएंगे, शांति प्रिय जीवन जीने लेंगे, अच्छी बातें करने लगेंगे। वो लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जिस टॉपिक जैनिज्म का अच्छी बातें, अच्छे इंसान बनने का बातें, ये सब सारी बातें करेंगे वो लोग। तो जब ऐसा करेंगे, यहाँ तक जैनिज्म में ये भी आने लग जाएगा, हम लोग पढ़ेंगे कि जैनिज्म में किसी का भी जान तक नहीं लिया जाता था। यहाँ तक का ये लोग खेती भी नहीं करने लगेंगे जैनिज्म में। जब आगे बढ़ेंगे हम लोग, खेती क्यों नहीं करने लगता? क्योंकि बोल खेती करते टाइम बहुत सारा कीटाणु लोग को मारना पड़ता है, तो वो लोग को भी नहीं मारेंगे। ऐसा बात इंसानियत बात होने लगेगा जैनिज्म में। तो जब ये लोग ऐसा करने लग जाएंगे तो इन लोग का पेट पोषण पालन कैसे होगा? जब हर चीज़ त्याग देंगे तो पालन पोषण कैसे होगा? तो उन लोगों का पालन पोषण के लिए कहीं से तो पैसा, फंड जो बोलते हैं ना, कहीं से चैरिटी टाइप का, दान टाइप का आना चाहिए ना। वो दान कौन करेगा? ब्राह्मणिज्म तो नहीं करेगा, वो तो उनके विपरीत हो गया ये चीज। तो उनको फंड करने आ रहे थे वैश्य लोग, है ना। अब फंड करने से ही, फंड क्यों करेंगे? वैश्य को पता है कि हम यदि फंड करेंगे तो ये धर्म इवॉल्व होगा, और ये धर्म इवॉल्व होगा तो ब्राह्मणिज्म डाउन होगा, उससे हम इस धर्म में जाएंगे तो मेरा भी स्तर लेवल अच्छा, मतलब हमको भी समान अधिकार मिलेगा। तो जो समझ रहे थे कि ये सही है, वो लोग उसको फंड कर रहे थे। उसमें से ये थे वैश्य, क्योंकि इनके पास, जिनके पास रहेगा फंड करने के लिए वही ना देंगे, तो इनके पास था तो ये कर रहे थे। और करने का रीजन तो इनका लो स्टेटस था। ये था कुछ रीजन सिर्फ कि नया धर्म क्यों बनना स्टार्ट हुआ। अब नया धर्म में जैनिज्म और बुद्धिज्म स्टार्ट होगा। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है जैनिज्म को एकदम डिटेल, बहुत क्वेश्चन आता है जैनिज्म और बुद्धिज्म से, इसको स्टार्ट करेंगे। सो आगे देखते हैं जैनिज्म।